आज हम नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्जन करेंगे यहाँ पर किसका, डेसिमल का बाइनरी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। और जो कन्वर्जन है वो किस तरह से करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने आपको दो तरह से यहाँ पे आपको दिखाए हैं क्वेश्चंस, किसमें डेसिमल को बदलेंगे हम, किसमें, बाइनरी में। जब डेसिमल हमारा कैसा हो, इंटीजर हो, ठीक है। इंटीजर हो तब कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शनल हो तब कैसे बदलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीजर वालों को, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम फ्रैक्शनल वालों को, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। व्हेन डेसिमल नंबर इज एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब तो सब समझते हो, पूर्ण संख्या इंटीजर कहलाएगी। पॉइंट में हो वो हमारी इंटीजर नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई डेसिमल लेके चल रहे हैं, डेसिमल नंबर है पहले में 13। अब ये इसका मेथड होता है सॉल्व करने का। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम ये दोनों टाइप्स आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको करना है, वो आप अपने आप डिसाइड करिए, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। सेम है दोनों, ठीक है, बस थोड़ा सा लिखा अलग है लेकिन है दोनों सेम। जैसे हमने एक डेसिमल नंबर पकड़ लिया 13, ठीक है। 13 को हम क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में बदल दें, ठीक है। तो 2 से आपको इसको डिवाइड करना, ठीक है। 2 से भाग दोगे, इसमें डिवीजन करना है यहाँ पे, तो 2 से भाग दोगे, 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग 12। अब पूरा पूरा नहीं कटा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो विद रिमाइंडर ऑफ 1 इधर लिखोगे, जो बचेगा वो रिमाइंडर में आप लिखते चलोगे। हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया है, आप लैंग्वेज मत लिखो, समझने के लिए लिख दिया है, ठीक है। 2 छंग 12, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब फिर 6 को इधर लिखोगे आप, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे लिखते हैं। 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 विद रिमाइंडर ऑफ 0। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब जो 3 है उसको फिर डिवाइड करोगे 2 से, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 ना मिल जाए या लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो 2 को फिर से काटोगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर ऑफ 1, 1 बचेगा 3 में। फिर 1 को फिर 2 से काटोगे आप, कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, 0। रिमाइंडर कितना बचा, जो रिमाइंडर बचता है वही लिखते हैं लास्ट में, जो रिमाइंडर बचता है वो लिखा जाता है लास्ट में, ये बात ध्यान रखना। फिर आप क्या करो, फिर ये 0 लिख दो, रिमाइंडर जो बचता है उसको लिखते हैं, तो हम इसको काट ही नहीं सकते, तभी हमने वहां पे 0 लिख दिया। 0 भाग देंगे, भाग तो देना ही नहीं पड़ेगा, अब कटेगा ही नहीं, तभी 0 लिखा है। फिर समझो 0 शुरू करा और फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है वो इधर नोट करते जाते हैं। अब बात को समझो, जो नीचे होगा वो क्या कहलाएगा, MSB। MSB कल आपको हमने पढ़ाया था, वहां पर बताया था मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स। बाइनरी में बाइट्स लिखते हैं, वैसे हम क्या लिखते हैं, वैसे हम क्या लिखते हैं, MSD लिखते हैं, ठीक है, डिजिट लिखते हैं। यहाँ पर बाइट्स में हम डाटा नोट करते हैं या स्टोर करते हैं, तो क्या लिखते हैं, बाइट्स, BITS, तो MSB। अब ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स। समझ आई इतनी बात। ये हमारा मोस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा होगा किधर, लेफ्ट में, इतनी बात समझ आनी चाहिए। और जो हमारा वेट पोजिशनिंग के हिसाब से, पोजिशनल वैल्यू और वेट के हिसाब से, ये हमने स्टार पॉइंट करके अलग भी लिख दिया है ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से लिखेंगे, लेफ्ट से राइट के लिए। तो ध्यान से देखना, इसको हम लिख रहे हैं 13 वाले को, 13 बेस 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 1 0 1 1 1 0 1 ऐसे करके लिखोगे, लेफ्ट से शुरू करोगे राइट के लिए जाओगे, ठीक है। MSB से शुरू करते हैं, LSB तक जाते हैं, और बेस क्या रहेगा, 2। कन्वर्ट करना आ गया, अगर ये कन्वर्जन आ गया आपको तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन वहां पर इंटीजर हो तब ये फंडा अप्लाई करोगे, ठीक है। फंडा तभी अप्लाई होगा जब इंटीजर। फ्रैक्शनल में चेंज हो जाते हैं रूल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, उसको भी आपको देखना है ढंग से, तभी चीजें समझ आएंगी। अब ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, या तो ऐसे करो, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, अब सीधे सीधे कर सकते हो, सीधे वाला भी हमने कर दिया है। कन्वर्ट 1 2 4 5 बेस 10 इनटू बाइनरी सिस्टम। ऐसे कोई डिजिट दे रखा होगा हमें डेसिमल में, उसको आपको बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फॉर दिस कन्वर्जन वी यूज डबल डेवल मेथड। ये हमारा डबल डेवल मेथड कहलाता है, जो हमने ऊपर किया और जो करने जा रहे हैं। कौन सा मेथड होता है, ये आपको याद रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। कौन सा मेथड होता है ये, डबल डेवल मेथड, ठीक है।
ये याद रखना, इसको आप अच्छे से याद रखना, कौन से मेथड से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या है उसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है हर बार। तो 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बचेगा, इधर नोट करोगे। फिर 2 से डिवाइड करोगे, जो संख्या आती है उसको भी 2 से ही डिवाइड करना है। 2 3 6, 2 एकम 2 एकम 2। ठीक है, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। जब पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 0, कुछ बचे तो रिमाइंडर 1 लिखोगे, फिर बचा हुआ वो पूरा लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, रिमाइंडर कितना बचा, 1, नोट कर लिया। समझ आई इतनी बात, जो रिमाइंडर बचता है वो नोट करते चलते हैं। फिर 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, रिमाइंडर 1। फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, रिमाइंडर 1। फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 नेम 18, रिमाइंडर 0। फिर 2 से काटोगे, 2 नेम 18, रिमाइंडर 1। फिर 2 से काटोगे, 2 चौक 8, रिमाइंडर 1। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। लेकिन ये 1 बच गया, 2 से काट ही नहीं सकते। अब इतनी बात और समझना, यहां से शुरू करोगे आप, ये लास्ट डिजिट जो बचा है यहां से शुरू करोगे, इसको क्या बोलते हैं, MSB, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, LSB। तब हम 1245 को कैसे लिख रहे हैं, बेस 10 को कैसे लिख रहे हैं, इधर से शुरू करेंगे, 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1, फिर आगे 0 1 1 1, 0 1 1 1, फिर 0 1, और बेस क्या रहेगा, 2। समझ आई इतनी बात। तो ये होता है कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। ये दोनों क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाए हैं। अब एक नोट पॉइंट और देख लीजिए, जो आपका कंफ्यूजन रहता है वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पोजिशनिंग वैल्यू क्या होती है ये ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे हमने कोई बाइनरी नंबर ले लिया, 1 0 0 1 ले लिया, ठीक है, ये हमारा कोई बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ये 1 क्या होगा हमारा, MSB। जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो MSB, जो राइट में लिखा हुआ है वो LSB। ये सबसे कम वेट जिस इसका होता है, इसका वेट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि आगे इसकी बहुत सारी संख्याएं होती है। ऐसे इसको लिख सकते हैं पोजिशनिंग वैल्यूज के हिसाब से। इधर से शुरू करोगे आप तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 3। इतनी बात समझ आ रही है। ये आगे संख्या गिन लो, 1 के बाद कितनी, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3। इसके आगे संख्या कितनी है, 2, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2। पोजीशन कितनी वैल्यू को ये आगे सस्टेन करता है, कितनी वैल्यूज इसके आगे हैं, उसके हिसाब से इसकी पोजीशनिंग वैल्यू डिसाइड होती है। पोजिशनल वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, उस नंबर के आगे कितने डिजिट्स हैं उतने को ही तो ये वेट करेगा, इसलिए इसको हम पोजिशनल वैल्यू कहते हैं। समझ गए, हर तरह से समझाती है हमने कैसे यहाँ पे डिफाइन होती हैं चीजें। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो भाई 1 0 0 1 को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 0। अब आप इसका सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी 8, 0 से मल्टीप्लाई करो 0, ये 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 8 और 1 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 लिख दिए, बस बेस कितना हो गया 10। ये कन्वर्जन हो गया बाइनरी टू डेसिमल। आपको ये चीजें समझ आई, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इतना आप पढ़ के आइएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे फ्रैक्शनल वाले। ठीक है, वो भी आपको अच्छे से समझना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।